आज हम लोग जानेंगे प्रायिकता के बारे में और प्रायिकता के बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो क्लास 9th और 8th दोनों के लिए होगा। एक प्रकार से ये वीडियो जो है प्रायिकता का परिचय दिया जाएगा इस वीडियो में कि प्रायिकता आखिर होता क्या है, इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या होती है इसमें। तो सबसे पहले प्रायिकता के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैनल के माध्यम से कि आखिर प्रायिकता होता क्या है। तो हम बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता कहने का मतलब होता है कोई भी घटना या संभावना हम कह सकते हैं, यानी किसी भी घटना की संभावना। जैसे सपोज मान लेते हैं कि अगर सिक्के को उछाले तो उसमें दो परिणामी घटने हो सकते हैं, या तो सिक्के को उछालने पर हेड आएंगे या टेल आएंगे। तो ये किसी को पता नहीं होता है कि सिक्के को उछालने पर हेड आएगा कि टेल आएगा। यही जो घटना है यही क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है, जिसे हम लोग क्लास 9th और 10th दोनों में जानना है कि प्रायिकता आखिर होता क्या है। तो हम लोग बारीकी से एकाएक करके प्रायिकता के बारे में जानेंगे, यानी ये पूरी क्लास जो है प्रायिकता के इंट्रोडक्शन के बारे में रहेगी और इसके अंतर्गत कितने प्रकार के सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, उन सारी सवालों को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रायिकता क्या है, जिसे हम लोग जान गए कि एक घटना होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक निश्चित प्रायिकता होती है, एक अनिश्चित प्रायिकता होती है। घटना जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रायिकता को दो प्रकार से हम लोग जो है बांट सकते हैं, एक जो है निश्चित और एक जो है अनिश्चित। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो होता है 1, और अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है वो होता है 0। सबसे पहले आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछी जाएगी कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0। अब हम लोग जानेंगे कि सर निश्चित घटना क्या होता है या अनिश्चित घटना क्या होता है। तो जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक आम के पेड़ पर से एक लीची तोड़ के लेके आइए, ये संभव है? क्या संभव है? नहीं है। तो जब ये संभव नहीं है तो ये क्या है, एक अनिश्चित घटना हो गई। इसकी प्रायिकता अगर पूछ दिया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते, क्वेश्चन आपके किताब में है कि एक थैले में नींबू की महक वाली गोलियां है और उसमें से बिना देखे संतरे की महक वाली गोलियां निकालने की क्या प्रायिकता होगी। तो क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि सिर्फ थैला में जो है वो नींबू की महक वाली गोलियां है और निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, संतरे की महक वाली गोलियां निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यह संभव है कि नहीं है? असंभव है। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है क्या होता है, 0 होता है। आप इसको संभव या असंभव भी कह सकते हैं। तो ये तो बात रही कि असंभव घटना की प्रायिकता या अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। अब निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो 1 होता है। कैसे? तो अगर हम कहें कि एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता क्या है या हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो किसी भी सिक्के को उछालने पर एक बार में एक ही हेड आता है, या तो हेड आएगा नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये निश्चित है कि हेड या टेल में से कोई ना कोई एक आएगा। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, निश्चित घटना, संभव घटना, ठीक ना, जिसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जैसा कि एक इससे पासे से संबंधित जो है क्वेश्चन किया जाता है, पूरे चैप्टर का निचोड़ करेंगे हम लोग क्लास 10th का, जो 9th के लिए भी उपयोगी है। अगर हम लोग पासा की बात करें, पासा के मतलब हो जाता है जो लिडो होता है ना, लिडो का, उसका छक्का हो जाता है। पासा का मतलब क्या होता है, लिडो का छक्का, जिसमें कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, कितने होते हैं, 6 होते हैं। इससे रिलेटिव जो है,
ठीक है। इससे रिलेटिव जो है क्वेश्चन पूछी जाती है। क्या क्वेश्चन पूछी जाती है? फर्स्ट क्वेश्चन कि अभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता बताइए। दूसरा नंबर सम संख्या निकालने की प्रायिकता बताइए। उसके बाद विषम संख्या या हम कह सकते हैं कि दो से बड़ा आने की प्रायिकता या 5 से छोटा आने की प्रायिकता। यानी इस प्रकार से जो है क्या होगा, क्वेश्चन आपसे इस पासे से रिलेटिव पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमको जानना क्या है कि अभाज्य संख्या होती क्या है, सम संख्या होती क्या है, विषम संख्या क्या होती है। मतलब ये बड़ी संख्या 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी कहां तक जाएंगे, तो लीडो के छक्का में कितने होते हैं नंबर 6, यानी कि 6 तक में ही देखेंगे 2 से बड़े और 6 तक में ही देखेंगे 5 से छोटे। तो इतना को हम लोग बड़ी आसान तरीका से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पंचवा में पढ़े हैं ये सब, कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और जो नंबर है उस नंबर यानी स्वयं खुद वो नंबर उसको छोड़ के दूसरे नंबर से विभाजित न हो, न कटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। सम संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से भाग लग जाए, 2 से कट जाए, आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। विषम संख्या क्या है, तो जो 2 से न कटे। और ये 2 से बड़ा तो देख ही रहे हैं, 2 से बड़ा क्या होगा, तो 3 4 5 6। 5 से छोटा, तो 5 से छोटा 4 3 2 1। कितने बच्चे होते? 5 से छोटा, तो 5 को भी ले लेते हैं। अगर 5 से छोटा कहा जा रहा है तो 5 से छोटा को लेंगे ना, तो 5 को अगर ले लीजिएगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग करेंगे कि 5 से छोटा को। तो एक क्या है कि जानते हैं कि प्रायिकता के सवाल को पहले सॉल्व किस तरह से करते हैं, छोटी सी डिफरेंशन के साथ, या हम कह सकते हैं कि एकदम शॉर्ट टाइप से इसको, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है तो यहां पर फर्स्ट नंबर का अभाज्य संख्या, तो पहले जो टोटल है उसको नीचे लिखेंगे। तो पासे से पूछा जा रहा है, पासे में कितने नंबर टोटल, तो यहां पर 6। और उसके बाद अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या क्या होगा, तो आपको ये भी बात की जानकारी और एक नंबर ये भी आपको मिलता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। क्या होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, अब 1 क्यों नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं बताएंगे कि भाई 2 होते हैं, ठीक है तुमको बता दिया गया, तुम पढ़ लिया, 1 क्यों नहीं होते। तो ये सारे के सारे आज से हमने तो वीडियो बनाना चालू किया है, और अगर आप लोग का प्रेम मिला तो इस प्रकार से हम लोग आगे हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे और बहुत विस्तार से सॉल्व करेंगे। आज एक प्रकार का डेमो क्लास है मेरे लिए कि आप लोग इसे देखें, पसंद करें और दूसरे में भी मतलब इसको भेजें, शेयर करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो का जो है डिस्कशन करें कि हाँ ऐसे ऐसे वीडियो है, फला सर बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबके बारे में हम लोग डिटेल करके बताएंगे। अगर इसको अभी ज़्यादा डिटेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जब बात को ये कर दिए हैं तो हम लोग बताएंगे ही। 2 होता है, ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो है डिफिनेशन में ही, परिभाषा में ही इसका राज छुपा हुआ है। क्या, क्योंकि हमने क्या कहा, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़ के दूसरे से ना कटे, यही ना हमने बोला। ठीक है, क्या हमने बोला कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अपने आप को छोड़ के दूसरा से न कटे। तो यहाँ तो 1 है, तो 1 तो सब में अप्लाई होगा, लेकिन अपने आप में भी एक ही है जो कि उस परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर पा रही। यानी 1 और अपने आप को छोड़कर, तो 1 भी है और अपने आप भी एक ही है,
यानी हमको जो परिभाषा जो चाहिए था, क्या चाहिए था परिभाषा, जो एक और अपने आप को छोड़ के दूसरा से न कटे, उसको संतुष्ट नहीं कर पा रही है। दो में देखिए एक और अपने आप यानी 2 है, एक और अपने आप यानी 3 है, इसमें देखिए एक और अपने आप 5 यानी 5 है, यानी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है, 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो अभाज्य संख्या एक ये होगी और ये होगी, यानी अभाज्य संख्या की संख्या कितनी हो गई, 3। तो 3। अब देखिए ये कटने वाला हो तो काट देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 1/2, 1/2। ठीक है। अगर सम संख्या पूछा जाए, विषम संख्या पूछा जाए, अगर जिसको अगर न समझ है तो आप एकदम माइंड में बैठा लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सीधा याद रखिए 1/2 ऑप्शन में आपको मिल जाए। क्योंकि कुछ ऐसे कमजोर बच्चे होते हैं कि उनको जो है 9th 8 जो है 7 6 नहीं पढ़े हैं। अगर उनको डायरेक्ट जो है अगर इस बात को बताया जाए, कितना भी इजी तरीका से बताया जाए, उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए है कि आप जो है अगर जैसे अभाज्य संख्या दिखे कि अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है किसी पासे में, सम संख्या पूछा जा रहा है किसी पासे में, विषम संख्या पूछा जा रहा है किसी पासे में, तो 4 ऑप्शन है। बिहार बोर्ड के लिए मतलब जो है आपको जो आप कितने 100 क्वेश्चन में से 50 का जवाब देना होता है, तो जिसमें हम लोग क्या करेंगे 1/2 ऑप्शन को चुन लेंगे, ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। और जो बच्चे इसको पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर विस्तार से बता दिया गया। फिर सम संख्या क्या है, तो सम संख्या आप देख सकते हैं 2 है, 4 है और क्या है 6 है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया आपको सम संख्या। तो सम संख्या की संख्या कितनी हुई, 3। और टोटल नीचे जानते क्या लिखते हैं, टोटल, तो कितना हो गया 6। इसको भी काटेंगे, देखिए 1/2 आया। फिर विषम का भी देखिए, विषम क्या है, तो विषम 1 3 5, संख्या कितनी 3, तो 3, टोटल कितनी 6। काटने का कितना आया, क्या आया कि नहीं आया। तो अगर आप इतना कर सकते हैं, एक नंबरी में जो है इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर सम संख्या हो, विषम संख्या हो, या क्या हो अभाज्य संख्या, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे 1/2 उसका आंसर आएगा। ठीक ना। और पासा का मतलब क्या हो गया, लीडो का छक्का, ट्रेन वाला छक्का नहीं। ठीक है। कौन, हाँ लीडो का छक्का, लीडो खेलते हैं ना आप लोग, हाँ लड़की लोग ज्यादा खेलती है टाइम नहीं रहे तो मतलब लीडो छक्का ज्यादा ये कर लेती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है कि 2 से बड़ा आने का, तो 2 से बड़ा देखिए आप, 2 से बड़ा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी संख्या कितना हो, संख्या हमको काउंट करना है, कितना है 4। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 4, और क्या करेंगे टोटल कितना 6, काटेंगे, कटने वाला है तो 2/3 कितना हो जाएगा 3, आपका आंसर होगा। उसी प्रकार से 2 से क्या है 5 से छोटा, 5 से छोटा क्या है 1 2 3 4, सिर्फ नंबर काउंट करना, तो 4/3 कितना हो जाएगा 6, इसका भी काटेंगे तो 2/3, 2/3। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते। तो पहला एक जो है पासे से रिलेटिव जो है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रायिकता में, तो क्या होगा, आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा बड़ा लेकर कि ताश के पत्तों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ताश से रिलेटिव भी बहुत जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताश से रिलेटिव भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें करते हैं कि ताश के पत्ते पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाए। तो अब देखते हैं हम लोग ताश से रिलेटिव जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रायिकता में। ज्यादा इंपोर्टेंट हमारे 10th के लिए है, उसमें प्रायिकता का समझिए 1 शॉर्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग पूरे प्रायिकता को एक ही वीडियो में निचोड़ देंगे। जो इस चैप्टर में इंपोर्टेंट टॉपिक है, उन सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ताश होते हैं गांव घर में खेले जाते हैं,
और हमारे बिहार में अधिकांश करके खेले जाते हैं ताश, चाहे वो बीवी से झगड़ा हो या कुछ और हो, किसी के घर पे जाके या दलानी में जाकर जो है लोग बैठ जाते हैं ताश खेलने। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ताश क्या है। आप लोग खेलते होइएगा, आप लोगों को पता होगा क्या है नहीं, क्योंकि आजकल कुछ बच्चे भी खेलते हैं और मनोरंजन का एक साधन है ताश, बशर्ते इसमें पैसा न लगाए तो। ठीक है, चलिए, ताश के जो है 52 पत्ते होते हैं, उसमें जोकर जो होते हैं ना, उस जोकर को हटाकर जिससे खेला जाता है उसमें 52 पत्ते होते हैं। प्रकार अगर पूछा जाए तो 4 प्रकार के हो जाते हैं, कि जिसमें एक जो है चिड़िया, सियाह और लाल पान और ईट, या इसको ठिकरी भी कह सकते हैं। है ना, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा वीक है, देख सकते हैं आप। तो प्रकार अगर हो तो 4 प्रकार के इसमें होते हैं। रंग अगर पूछा जाए तो इसी प्रकार को कितने जो है खेल के समय रंग भी बोला जाता था कि हाँ इतना रंग है, फलना रंग है। लेकिन अगर हम लोग अपने किताब के अनुसार से देखें तो 2 ही रंग होते हैं, एक लाल एक काला। ये 2 जो है चिड़िया और सियार ये काले रंग के होते हैं, और ये लाल और जो ईट या ठिकरी का ये जो होते हैं क्या होते हैं, लाल पान और ये ईट जो होते हैं लाल रंग के होते हैं। इससे रिलेटिव कुछ जानकारी पहले ले लेते हैं हम लोग कि इसमें 4 प्रकार के पत्ते हो गए, और चारों में जो है टोटल कितने कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, यानी चारों रंग में 13 पत्ते होते हैं। 13 में जिसमें से चित्र वाला कहिए, पिक्चर वाला कहिए या तस्वीर वाला कहिए, ठीक ना, 3 पत्ते होते हैं, जिसमें 3 पत्ते में कौन कौन आ जाते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, ये तीनों आ जाते हैं, आप देख रहे हैं ये तीनों आ जाते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह, ये तीनों आ जाते हैं आपको। तो इसका भी होगा तीनों, इसका भी 3, इसका भी 3 और इसका भी 3 आ जाते हैं। अब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाल ली जाती है और इसकी क्या प्रायिकता है कि यह जो है लाल रंग का बादशाह होगा। अगर आपसे पूछ दिया जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का बादशाह होगा, जैसे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 15.1 का 14वां क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 52 पत्तों की जो है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया जाता है, तो निम्नलिखित की जो है प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। पूछा जा रहा है कि लाल रंग का बादशाह का क्या प्रायिकता होगा। ठीक है, लाल रंग का बादशाह पूछा कैसे जाता है, तो लाल रंग का बादशाह, तो हमको क्या लाल रंग, तो लाल रंग तो एक इसमें होगा एक इसमें होगा, लाल रंग एक तो इसमें होगा या इसमें होगा, तो इसमें एक बादशाह इसमें एक बादशाह इसमें, यानी दोनों का हमसे पूछा जा रहा है। तो बादशाहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता में क्या करते हैं, जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो 52 को नीचे लिखते, कटने वाला हुआ था काट लेंगे, कितना हो जाएगा ये 1/, आपको 26। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि सर इसका जो अगर 2 नंबरी 5 नंबरी अगर आ जाए तो कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसका 2 नंबरी 5 नंबरी बनाने का। आप सीधे कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो चीज पूछा जा रहा है, जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगा, तो आप उसको मान लीजिए कि माना कि लाल रंग की बादशाह आने की प्रायिकता, नहीं होगा तो वीडियो स्लो करके इसको लिख लीजिएगा कि माना कि लाल रंग की बादशाह आने की प्रायिकता ई है या E1 है, इसीलिए PE = यहां से कर लीजिए, इसीलिए P अगर E माने है तो E1 माने है तो E1 टोटल क्या है 52 और संख्या कितनी 2, काट लेंगे कितना हो जाएगा 26 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऐसे आप सॉल्व कर सकते, तो कुछ ज्यादा इसमें रहता नहीं है।
अगला अगर मान लेते इससे क्वेश्चन है कि एक फेस कार्ड, जो फेस कार्ड अब क्या होता है, क्योंकि जितने भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे क्वेश्चन को हम बता देंगे, उसके बाद बैठ के इसको आसानी से सॉल्व कीजिएगा। और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा आप क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम जो है वीडियो बना देंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा ये खास चैप्टर है नहीं, सारे मतलब क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्व कर देंगे। और अगर ये जो समझ लेते हैं आज का जो है परिचय क्लास अगर समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास समझ लेते हैं प्रायिकता का, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो भी जाती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, आपके लिए वो स्पेशल वो वीडियो बनाकर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपके लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं, जब आप हमारे लिए कीजिएगा तो हमारा भी काम बनता है आपके लिए कुछ करना। और मेरा वीडियो बनाने का एक ही मतलब था कि जिस प्रकार से हम लोग पढ़े और जो कमज़ोर छात्र थे उनके लिए हम लोग मतलब हमारे लिए कुछ नहीं किया गया था, तो हम चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई ना रहे। और मैं वीडियो पहले से बनाना चाहता था, लेकिन मुझे मोबाइल में उतना इंटरेस्ट नहीं था और मुझे एडिटिंग में वो समय प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से तो थोड़ा एडिटिंग में भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन बच्चों की ये सिचुएशन को देखकर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, थोड़ा एडिटिंग कम ही हो ठीक चलेगी, लेकिन बच्चों के बीच में कम से कम मुझे उतरना चाहिए। अब आप लोग का मर्जी क्या है नहीं है, हम अपने से पूरा प्रयास करेंगे आप लोग को कोई भी टॉपिक समझाने का। और ये नहीं कि इस चैनल पर सिर्फ मैथ का ही वीडियो आएगी, आपके लिए साइंस का भी वीडियो आएगी और भी सब्जेक्ट जैसे आपको सोशल साइंस का भी वीडियो आएगी, तो हिंदी और संस्कृत का भी व्याकरण का भी वीडियो आएगी। और आप जो है 9th 10th और 11th 12th, फिलहाल में भी 9th और 10th का वीडियो डाला जाएगा, और उसके बाद जो है 11th 12th जब पूर्ण रूप से हम सीख जाएंगे एडिटिंग करना, तब जो है 11th और 12th का भी वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि एक फेस कार्ड का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लें। फेस कार्ड वही चित्र वाला फोटो वाला, या क्या चित्र वाला, या हम कह सकते हैं तस्वीर वाला, उस मतलब पत्ते की बात हो रही है। तो सीधे कहा जा रहा है एक फेस कार्ड की प्रायिकता आपको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें भी तो 3 जो है फेस कार्ड है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3 फेस कार्ड, लेकिन ये नहीं आपसे पूछा गया कि लाल रंग का कि काले रंग का या लाल पान का या सियाह का या चिड़िया का, किसी का नहीं पूछा गया, सीधे कहा गया। यानी कि किसी का नाम नहीं लिया गया, तो इस पत्ते में जितने भी फेस कार्ड होंगे सबको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो 3 3 3 और 3, तो 3 चौका 12, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 12, और बट्टे में कितने 52, और इसको काट देते हैं तो 6/26, फिर अगर इसको काट देते हैं तो 3 बटे कितना 13, आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इसी से पूछा है कि लाल रंग का क्या होगा, कि लाल रंग का जो है तस्वीर वाला पता बताइए, लाल रंग, तो लाल रंग का यह होगा 3 इसके 3 इसके, कितने हो गए 6 बटे टोटल कितने 52, कटने वाला होगा काट देंगे, जो आएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पान का गुलाम यानी लाल पान का गुलाम पूछ रहा है। लाल पान तो अकेले है भैया, इसके गुलाम कितने होंगे, एक होंगे, क्योंकि सबके गुलाम एक, सबके बेगम एक, सबके बादशाह एक, तो कितने हो जाएंगे एक, तो एक टोटल कितने 52, 1/52, ठीक है। अगले है कि हुक्म का पत्ता क्या होता है। तो ये हुक्म का पत्ता होता है जैसे कि 3 3 3 3, ये तस्वीर वाला पत्ते हो गए, और एक जो है बड़ा सा पान के पत्ता जो होता है एक का लिखा रहता है, एक का जिस पर पान का पत्ता रहता है, एक बड़ा सा चित्र बना हुआ है एक का, वो यानी हुक्म का पत्ता आपके जो है ताशों में कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। कितने होते हैं 13 होते हैं। तो हुक्म का अगर पत्ता करना है तो 13 बटे में कितना 52, 13 चौका 52, 1/13। ये आपका एक शॉर्ट टाइप से फास्टली रिवीजन टाइप से वीडियो बनाया गया है, परिचय बताया गया है कि किस प्रकार से प्रायिकता में क्या क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं।
ठीक है, यही है हुक्म का पत्ता। फिर उसी प्रकार से ईंट का कह दे, काले रंग का कह दे, मतलब लाल रंग का कह दे, इस प्रकार से। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है इसमें। अगला जो है, अगला टाइप इसमें आता क्या है कि जैसे एक थैले में लाल रंग का क्या है, गोली की संख्या 5 है, काले रंग की गोली संख्या 3 है और सफेद रंग की गोली की संख्या 4 है। तो उस झोले में से, उस थैले में से बिन देखे यादृच्छ एक जो है गोली निकाल ली जाती है। तो क्या प्रायिकता है कि वह गोली लाल रंग की होगी, काले रंग की होगी या सफेद रंग? ऐसे वाले क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले इतना को आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको पता चलेगा। थोड़ा सा अगर देखिएगा तो पता चले क्या इसमें दिया गया। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हमारे इस प्रायिकता से पूछा जाता है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर काला की संख्या कितना भी बोला जा सकता है, लाल की संख्या कितना भी बोला जा सकता है, सफेद की संख्या कितना भी बोला, या दूसरा कलर भी इस पर डाला जा सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए बताया जा रहा है कि जैसे काला का संख्या 5 है, लाल की संख्या कितना है, 3 है, और सफेद की संख्या कितनी है, 4 है। या कला की संख्या 5 रख दीजिए कि 5 के बदला जो है 8 रख दीजिए, 9 रख दीजिए, कितना भी रख दीजिए, कोई माने मतलब नहीं। अगर समझ आते हैं तो कितना भी रखा जाएगा, आप बना लीजिए। तो सबसे पहले जो कुल है उसको हम लोग नोट डाउन करें, कुल कितने हो गए। तो 5 3 8 4 12, टोटल कितने हो गए, 12। अब पूछा क्या जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि काले रंग की प्रायिकता क्या होगा, कि जैसे मान लेते हैं थैले में काले रंग, लाल रंग और सफेद रंग की जो है क्या है, गोलियां रखी गई है, नींबू रखी गई है, कांच की मतलब कुछ रखा गया, कुछ भी सामान का नाम हो सकता है कि रखा गया है। और उस थैले में, झोले में बिन देखे हुए एक जो है गोली निकाल ली जाती है। तो बताइए क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गोली जो है, कि अगर एक थैले में जो है लाल, सफेद या काले रंग की जो है कुछ गोलियां रखी गई है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक गोली को बिन देखे निकाल लेते हैं। वो निकाली गई गोली अगर क्या है, लाल रंग की है, तो उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो लाल रंग की है तो जो निकालने की प्रायिकता कहा जा रहा है, किसको निकाला जा रहा है, लाल रंग की, तो लाल को ऊपर, और जो टोटल है उसको क्या करेंगे, नीचे। इसको भाषा में लिखना है तो लिख सकते हैं कि माना लाल रंग की गोलियां निकालने की प्रायिकता जो है E1 है, इसलिए PE1 इक्वल टू ऐसे इक्वल टू टोटल क्या है 12, इसे काट लेंगे 1/4, ये हो गया। फिर इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल न होने की प्रायिकता क्या है। एक तो हो गया लाल होने की प्रायिकता, तो क्या करेंगे, लाल की संख्या ऊपर और टोटल नीचे। अगर आपसे कह दिया जाए लाल न होने की प्रायिकता क्या है, लाल न होने की प्रायिकता क्या होगा, तो लाल न होने की प्रायिकता, तो लाल न होने की प्रायिकता इसका मतलब लाल नहीं होगा तो क्या होगा, काला और सफेद होगा। अगर लाल नहीं होगा तो क्या होगा, काला और सफेद होगा। तो काला और सफेद दोनों की संख्या को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9, और टोटल कितना, 12। कटने वाला होगा, काट देंगे, 3 से 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, इस प्रकार से। या इससे और एक क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि लाल रंग निकालने की प्रायिकता क्या होगा, हो गया इतना। अब कहा जाएगा कि जो गोली निकाली गई है वो लाल न होकर काली निकल गई, क्या हो गई, वह गोली लाल न निकलकर क्या हो गई, काली निकल गई। उस गोली को फिर से झोला में नहीं डाला गया, उसको फिर से झोला में नहीं डाला गया। अब जो है काले रंग की जो है प्रायिकता बताइए, या काले रंग की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले कि जो लाल रंग का जो है निकाला गया था, तो वो लाल रंग का नहीं था, वो काले रंग का था। तो काले रंग का था, उसको झोले से जब बाहर रख दिया गया, तो अब जो है काला की संख्या कितना होगी, 4। क्योंकि जो लाल रंग की निकालने की प्रायिकता था, तो निकाले लाल रंग के, लेकिन निकल गया कौन चीज, काले रंग का, और उसको फिर झोला में डाले नहीं, तो काला की एगो संख्या तो घट जाएगा।
काले की संख्या तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो काले की संख्या कितनी हो गई, 4। लाल की संख्या तो वही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। और क्या है आपका, सफेद, सफेद का भी संख्या वही रहेगा, कितना। अब जो है कुल कितना हो जाएगा, तो 4 + 3 + 5 कितना हो गया, 8 4 12। तो यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर कितना है, 5 3 8 4 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर जो है सफेद की संख्या कितना है, 4 है ना, है यहाँ पर 5, तो क्या है 4, यहाँ पर 4, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 3 11 हो जाएगा। अब टोटल कितना हो गया, 11। अब फिर क्या कर रहा है कि उस गोली को जो है उसमें नहीं रखा गया, अब जो गोली निकाला गया, काले रंग की क्या प्रायिकता होगा, तो काले रंग की अब संख्या कितनी है, 5 है कि 4 है, 4 है, तो 4 और टोटल कितना 11, ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे। इसमें पेन का ही बात रख दिया जाएगा, कोई बल्ब रख दिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं 10 बल्ब है, जिसमें से 5 अच्छे हैं और 5 क्या है, खराब है। एक बॉल को निकाला गया, खराब होने की प्रायिकता बताइए, तो 5/10 हो जाएंगे। अब कहा जाए कि नहीं, जो निकाला गया बॉल वो खराब नहीं अच्छे थे, जिसे फिर उसमें डाला नहीं गया, अब जो है अच्छे बॉल निकालने की प्रायिकता बताइए, तो अब बॉलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, जिसमें अच्छे बॉलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जो संख्या निकाल चुके हैं अब पता है अब अच्छा निकला है कि खराब निकला है, उसकी संख्या में कमी आ जाएगी। अब जो पूछेगा उसकी संख्या को फिर ऊपर और टोटल को नीचे, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रकार के एक सवाल कंप्लीट हो गए। अब एक आते हैं कि जैसे आपको दे दिया जाएगा कि किसी का मान लेते हैं जन्मदिन है, क्या है, जन्मदिन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, किसी का जन्मदिन या किसी का जो है जन्मदिन होने की प्रायिकता जो है क्या है, मान लेते हैं 0.5 है, तब पूछ दिया जाएगा कि 9 होने की प्रायिकता बताइए, 9 होने की प्रायिकता बताइए, 9 होने की प्रायिकता बताइए। अब क्या करेंगे, तो जैसे ध्यान रखिएगा इस बात को, ऐसे क्वेश्चन एक नंबरी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, अगर जैसे ही पॉइंट में होगा कोई संख्या, या होने हो या न होने की प्रायिकता, या न हो होने की प्रायिकता पूछ रहा हो, कोई बाने मतलब नहीं, ठीक ना। सिर्फ देखेंगे कि 0 से कम है, क्या करेंगे, 1 में से इसे क्या कर लेंगे, घटा। अब कुछ बच्चे को होते हैं कि इसमें प्रॉब्लम होते हैं कि सर ये घटेगा कैसे, तो सबसे पहले देखेंगे ये डेसिमल का घटाव है, दशमलव का घटाव है। इसमें करते क्या है, सबसे पहले इसको नोट डाउन करते हैं, उसके बाद इधर देखते हैं दशमलव के बाद कितने नंबर दिए हैं, 1, कितने अंक दिए गए हैं, 1, तो दशमलव देकर 1 दे देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, और किसी भी संख्या के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर 5 के पहले हम कितना भी 0 दे दें तो ये क्या कहलाएगा, 5 ही कहलाएगा। अगर 6.5 के बाद हम कितना भी 0 दे दें, सॉरी कितना भी 0 दे दें, तो क्या होगा, 6.5 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव को ऐड डाउन करेंगे, इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर। अब घटाना है तो घटा लेंगे, 0 से तो घटेगा नहीं, 0 इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा 10, 10 से 5 गया 5, और ये दशमलव तो दशमलव, और यह 1 था इसको दे दिया, कितना बचा 0, तो 0 से 0 ठीक ना। यानी होने की प्रायिकता इतना है तो न होने की प्रायिकता इतना होगा। और कहीं पर दिया हुआ है कि 0.95 दिया हुआ है कि किसी का मतलब एक ही दिन जन्म होने का, या कुछ भी प्रायिकता इतना है, न होने की प्रायिकता क्या होता है, 1 में से इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 में से 0.95 को अगर हम लोग घटा लेते हैं तो क्या आएगा, 1 पॉइंट, दशमलव के बाद इधर क्या है, दशमलव के बाद क्या है, इधर 2 अंक है तो 2 0 दे देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव उतारना है, इधर साइड वाले को इधर और इधर साइड वाले को इधर, घटा देगा, इससे इसको इससे इसे, यह इसको देगा ये 10 हो जाएगा, इसको देगा तो ये 10 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 9 तो यह हो गया 0, दशमलव तो दशमलव, ये 0 तो 0, यानी क्या हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूरे आपको मतलब प्रायिकता के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि हमारे लिए
कोई अब भारी नहीं रहा। बशर्ते थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर ना हो फिर एक बार वीडियो को फिर से अगर देखिएगा, फिर भी अगर नहीं आ रहा, कोई अगर पर्सनली कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चन को आप मेरे पास कमेंट कीजिएगा। जैसे 2-4 क्वेश्चन ये हो जाएगा, आपके लिए जो है वीडियो बना दिया जाएगा। इस तरह आज का इंट्रोडक्शन क्लास था प्रायिकता का। हम सोचे हैं कि एक ही वीडियो में पूर्ण रूप से प्रायिकता के बारे में इंट्रोडक्शन दे दें, तो हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया। और फर्स्ट टाइम जो है कैमरा के सामने आने पर थोड़ा सा दिक्कत होती है, जो दिक्कत मुझे भी हो रही है, कुछ भाषा में भी, कुछ लिखावट में भी ऐसी दिक्कत हो रही है। चलिए धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह मेरा नाम विक्की सिंह राठौड़ हुआ, और हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें एक अपना चैनल मैथ स्टडी जो आप देख पा रहे हैं, मैथ स्टडी करके जो है चैनल है यूट्यूब पर। फ़िलहाल आज ही हमने खोला। जो आज का जो दिन है रविवार का दिन है, और ये 7वां महीना का लास्ट है। आज 30 तारीख हो गया है, 7वां महीना 30 तारीख 2023 है। तो और आज ही मैंने यह खोला और प्रयास किया कि चलिए आप लोगों के बीच में मैं यह इसको रखता हूँ, वीडियो को रखता हूँ। आप लोगों का किस प्रकार से प्यार आता है, उसके बाद हम लोग आगे जो है मेहनत करेंगे। और जो भी हो, थोड़ा दिक्कत या सही, मेहनत तो करना ज़रूरी है, सभी इंसानों के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है, जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए ज़रूरी है। और फर्स्ट क्लास थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। नेक्स्ट डे से हम लोग चाहेंगे कि और इसे बेहतर करें, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपसे हो सके तो सब्सक्राइब, और उसके साथ जो है आप जो है घंटी जो होता है उसको दबा दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है ना बार बार बोलना, ये दबाना, ये करना, लेकिन इससे ही कुछ होता है। आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा ऐसे करने से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी अगर इसमें कम बेस अगर हो रहा हो तो आप हमें बताइएगा, उसके अनुसार से आपकी जो हम मांगे को पूरा करेंगे। जय हिंद।